एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। यानी एंटार्क्टिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी है, जो बर्फ की लेयर के नीचे छिपी हुई है। नाजरीन, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन काम करता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। यहाँ तक कि पूरे अंटार्कटिका में 2 एटीएम मशीन्स ही है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा है। कुछ का तो ये भी मानना है कि इस बर्फ से ढके हुए मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहाँ एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट को पोशीदा राज्यों को पास करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की है जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे कि अंटार्कटिका की बर्फ से के नीचे मिलने वाली चंद हैरत अंगेज चीजें। आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्च के अनुसार उनके रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि यह ढांचा बिल्ली का है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि यह बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं, अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे को ऊपर मजीद तहकीक की गई थी, तो मालूम पड़ा कि यह जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पुराना है और उस समय यह जानवर धरती पर पाया जाता था। नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका में इंतहाई हैरान कर देने वाली खोपड़ी मिली। यह इंसानी खोपड़ियां थी। पहली हैरानी की बात यह थी कि यह खोपड़ियां अंटार्कटिका में मिलने वाली यह इंसानी पहली खोपड़ियां थी। और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी, नॉर्मल खोपड़ियों से अलग। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले यह खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी। क्यों? कि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि ऐसी शक्ल की खोपड़ियां बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है और यह आदत हजारों साल पहले इंसेंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी है। तभी उनका कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 6, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मीटराइट्स मिल चुके हैं। मीटराइट पत्थर के ठोस ऐठे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूटकर आए हुए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मीटराइट से कई 7 लाख साल से भी कभी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो पता लगाना यह बहुत मुश्किल है कि इन मीटराइट का संबंध किस सितारों और किस प्लेनेट से है। लेकिन 2002 में अंटार्कटिका में गिरने वाला छोटा सा मीटराइट 2015 में डिस्कवर किया गया था और साइंस का मानना था कि यह कहीं और से नहीं, मार्स से टूटकर आया है, क्योंकि इस मीटराइट के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 5, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और यह पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी काफी बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों साल पहले यह जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मेजासोर्स और प्लेजियोसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती है, जो कि एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर मानी जाती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि यह कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 70 लाख पुराने उस समय तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने लायक था और तब शायद यह पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं, ग्रीनरी से ढके हुए थे। नंबर 4, वाटरफॉल्स तो हमने कई बार देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि यहाँ से
कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है। लेकिन जब मॉडर्न साइंस ने इस पर मजीद रिसर्च की तब पता चला कि यह और भी हैरत अंगेज था। जी हाँ, उनको यह मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि ये सी वाटर से भी 3 टाइम्स ज्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से यह फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक खास पॉइंट पर जब यह पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बनाती है और उसका कलर रेड हो जाता है, और उसी वजह से हमें यह पानी रेड कलर का दिखता है। नंबर 3, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे पानी में साइंसदानों को एक और हैरान कर देने वाली बात पता चली। पानी में 17 टाइप्स के बैक्टीरिया पाए गए, जिसको पानी में ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो प्लैनेट्स पर पाई जाती है, जहां ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन यह बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आए, यह राज अभी भी एक राज बना हुआ है। नंबर 2, हालांकि पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है, यह देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि हमारी धरती पर अगर सबसे ज्यादा खुश्क जगह है तो वह है अंटार्कटिका की ग्रेवी। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि हमारी धरती पर सबसे ज्यादा खुश्क यानी ड्राई जगह है तो वह भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। यह ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई थी, जहां पिछले 20 लाख सालों से एक बार भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज तरीन हवाओं का राज है, जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर हार्स है। इसी वजह से साइंसदानों का मानना है कि तेज हवाओं की वजह से यहाँ का मौजूद पानी का कतरा कतरा एवोपरेट हो चुका है। आपको यह भी बताते चलें कि अर्थ के तमाम एटमॉस्फेयर में से इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से काफी मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपना वाइकिंग रोबोट सबसे पहले अंटार्कटिका की ड्राई वैली में ही उतारना सही समझा। और अब नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए कि यह ढांचा कौन से जानवर का है, कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से नहीं मिला। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई है। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज भी यह पता नहीं चला कि यह जानवर कौन सा था और आखिर इस धरती पर आया कहां से था। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी।